आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 39 पर दिया गया है, तो इसको बहुत अच्छे से करना और इसमें आप आईएमपी लगा सकते हो। तो इसमें हमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें हमें एक बहुपद दिया गया है। सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें हमें एक बहुपद दिया गया है और इसके सभी शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला गया है, जबकि इसके दो शून्यक हमें पहले से ही दे दिए गए हैं। जैसे एक है अंडर रूट 2 और दूसरा है -√2। ये दो शून्यक हमें पहले से दिए गए हैं और बाकी और कितने हो सकते हैं वो ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हल करने से पहले आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। वो क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के बहुपद लिखे हैं। अब इनको देख के बताना है तुम्हें कि इनमें अंतर क्या है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये इसमें अधिकतम जो चर के ऊपर घात है वो 2 की है, यानी x के ऊपर अधिकतम घात कितने की है? 2 की है। तो बताओ ये कौन सा बहुपद होगा? तो तुम्हारा जवाब होगा ये द्विघातीय बहुपद है। कौन सा है ये? द्विघातीय है। अब ये बताओ कि यहाँ पे सबसे ऊंची घात कितने की है x के ऊपर? 3 की। तो ये वाला जो बहुपद है ये होगा त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद यहाँ पे देखो x के ऊपर कितने की घात है? 4 की घात। तो ये होगा चतुर्थ घातीय बहुपद। तो हमारे सिलेबस में यहीं तक के बहुपद दिए गए हैं। आगे भी हो सकते हैं 5 की घात, पंचघातीय। तो हम बहुपद को देख के बता सकते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे। जैसे ये द्विघातीय बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे और होते ही हैं। हमने इस प्रकार के सवालों को प्रश्नावली 2.1 में किया है ना, 2 शून्यक होते थे। अब आता है त्रिघातीय बहुपद। देखो इसके शून्यक 3 होते हैं। द्विघातीय बहुपद के शून्यक 2 होंगे, त्रिघातीय बहुपद के शून्यक 3 होंगे और चतुर्थ घातीय जो बहुपद होता है ना, इसके शून्यक 4 होंगे। अब हम क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। आपको ये जो बहुपद दिया गया है ये बताओ, ये चतुर्थ घातीय है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसके शून्य कितने होंगे? 4। हमें दिए कितने गए हैं? 2। इसी बहुपद के हमें 2 शून्यक दिए गए हैं और 2 और हमें पता करना है। मतलब टोटल कितने होंगे इसके? 4। तो हमें पता कितने और करने होंगे? 2 और करने होंगे, क्योंकि 2 तो हमें दिए गए हैं। तो ये है, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लेना कि किसी भी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। अब वो ज्ञात कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले तो जो दिया रहता है हम बोर्ड एग्जाम में वही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे हल दिया है और इसके बाद हम जो बहुपद हमें दिया गया है वो लिखेंगे, जो कि है 2x के ऊपर 4 की घात माइनस 3x के ऊपर 3 की घात माइनस 3x के ऊपर 2 की घात प्लस 6x माइनस 2। देखो ये हमें दिया गया है तो सबसे पहले तुम ये लिख लेना। उसके बाद जो शून्यक दिए गए हैं उसको लिख लो। उसके पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसको, ये बहुपद है तो इसे हम px लिख सकते हैं। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल और x का मतलब होता है कि x में दिया गया है। अगर ये y में दिया होता, अगर यहाँ पे जो चर राशि है वो y होती तो हम यहाँ पे py लिखते। तो px के बराबर तुम इसको लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लिखेंगे शून्यक। तो यहाँ पे हमने लिख लिया शून्यक। अब हमें शून्यक कौन कौन दिए गए हैं? एक दिया गया है √2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक दिया गया है √2 और दूसरा दिया गया है -√2। तो देखो जो भी हमें शून्यक दिया जाए उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुपद x के रूप में है। तो जो भी हमें शून्यक दिया जाए उसको हम x के बराबर मान सकते हैं। तो ये होगा x बराबर, एक हमें दिया गया है √2, कॉमा लगा लेते हैं, या फिर हम या भी लिख सकते हैं, या। ठीक है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो अब इसके बाद दूसरा शून्यक जो हमें दिया गया है उसको भी हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस करनी 2। मतलब जो हमें 2 शून्यक दिए गए हैं ना, वो हमें x के बराबर मान लेने। बताओ इतना कर पाओगे? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब ये इस तरफ से x के पास चले जाएंगे, इनका पक्षांतर होगा। तो यहाँ पे बताओ ये करनी 2 किसका है? ये प्लस का है, क्योंकि कोई भी साइन नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाएगा। इसको उठा के उस तरफ ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस करनी 2 उस तरफ चला गया।
ठीक है। अब या करके यहाँ पे आ जाओ, ये इसका भी इस तरफ पक्षांतर होगा तो ये माइनस का करणी 2 है, इसको इस तरफ ले आओ तो ये प्लस का करणी 2 हो जाएगा, तो x प्लस करणी 2 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो इस तरीके से हमें दो गुणनखंड मिलते हैं, x माइनस करणी 2 और x प्लस करणी 2। इसको हम साथ में भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे आगे कि x माइनस करणी 2 और x प्लस करनी दो। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें एक भाजक मिलेगा, और हम उसी भाजक से क्या कर लेंगे, हम उसी भाजक का इसमें भाग दे देंगे, तो हमें जो भागफल मिलेगा वहां से हम शून्यक निकालेंगे। देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में तुम्हें समझाना चाहूँगा ताकि तुम्हें इसका फ्लो पता रहे। देखो हमें शून्यक दिए गए थे 2, तो हमने शून्यक से क्या बना लिए, गुणनखंड। अब इनका हम गुणा करेंगे। देखो मैं गुणा करके बताता हूँ। ये है x माइनस अंडर रूट 2 और ये है x प्लस अंडर रूट 2, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। एक सर्वसमीका होती है a माइनस बी और a प्लस बी की, एक सर्वसमीका होती है। वो क्या होती है कि जैसे इसको हम लिख सकते हैं a वर्ग माइनस बी वर्ग। a वर्ग माइनस बी वर्ग का उत्तर आता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब इसमें देखो a का मान कितना है, x है, और b का मान कितना है, b का मान कितना है बताओ, b का मान अंडर रूट 2 है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, लेकिन a और b तो फिक्स है ना। a का मान कितना है, x है, और b का मान कितना है, अंडर रूट 2 है। तो इसको हम a वर्ग ऋण b वर्ग लिख सकते हैं, यानी x का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। आया समझ में कि नहीं। तो a वर्ग माइनस बी वर्ग। अब आगे बढ़ जाओ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x वर्ग माइनस करनी 2 का वर्ग, यानी कि करनी 2 का वर्ग का मतलब होता है कि करनी 2 गुणित करनी 2 दो बार लिख दो। और समान संख्या जब भी करनी में हो तो उसमें से वो संख्या बाहर निकल के आएगी। याद रखना, करनी 2 गुणित करनी 2 से 2 बाहर निकल के आएगा। अगर कभी तुम्हारे पास करनी 5 गुणित करनी 5 हो तो 5 बाहर निकल के आएगा। अगर कभी करनी 7 और करनी 7 हो तो 7 बाहर निकल के आएगा। याद रखना, समान संख्या करनी में हो तो वो संख्या बाहर निकल के आती है, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। तो हमने शून्यकों से गुणनखंड बनाए। अब देखो इस सवाल को करना कैसे है अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया है अपन ने कि शून्यक से क्या बना दिए, गुणनखंड, और गुणनखंड से क्या निकाला, गुणा करके एक आंसर, और ये बनेगा भागफल। तो अब भाग का चिन्ह बनाओगे और ये वाला जो बहुपद है यहाँ पे लिखोगे, और ये वाला जो है यहाँ पे लिख के इनका भाग करोगे तो शेषफल तो 0 आएगा ही, क्योंकि उसी के शून्यक से ही भागफल बनाया है। तो शेषफल तो 0 आ जाएगा, लेकिन भागफल कुछ आएगा, उसको फिर तोड़ दोगे तो बाकी के शून्यक पता चल जाएंगे। चलो अच्छे से करवाता हूँ, ध्यान से देखना। तो अब इसके लिए तुम्हें एक भाग का चिन्ह बना लेना है यहाँ पे। तो एक लाइन खींच लेना है। इसके बाद जो यहाँ पे px है ये पूरा देख के हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से। और ये जो शून्य का हमने आपस में गुणनखंड निकाला है और गुणा करके जो आया है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे x वर्ग माइनस 2। अब करेंगे भाग की प्रक्रिया। तो भाग की प्रक्रिया करना बहुत आसान है, मैंने आपको बताया भी है। देखो पहला पद और पहला पद बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे ये पहला पद है और यहाँ पे ये पहला पद है। अब इसके पास कुछ ना कुछ कमी होगी इसकी तुलना में। तो देखो क्या है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे लिख दो तो इसकी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x के ऊपर 4 की घात है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 की घात है, तो 2 की घात और देंगे तब बनेगी 4 की, तो 2 की घात की कमी है, तो x के ऊपर 2 की घात यहाँ पे लिख दो। अब इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, और जो आंसर आएगा वो नीचे लिखा जाएगा। तो 2x वर्ग का इसमें करो x वर्ग में, तो आएगा 2x पर 4 की घात, वही आएगा क्योंकि इसी से ही ये बनाया है। ठीक है, तो वही आएगा, पहला पद सेम ही रहता है। इसके बाद अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा कर लो। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और यहाँ पे x नहीं है तो 2 का गुणा संख्या का संख्या में होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x वर्ग आएगा, और यहाँ पे x के ऊपर 3 की घात है, तो x वर्ग के नीचे ही x वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे।
तो पहले करो प्लस माइनस का, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या आएगा माइनस। अब संख्या का संख्या में करो, 2 दूनी 4। अब x का x में करोगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो x वर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखो x वर्ग के नीचे x वर्ग लिखना है, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर तुम यहाँ लिखोगे तो x पे 3 की घात के नीचे x वर्ग आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए यही यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस का है तो इसमें गोला लगा के इसमें माइनस कर देंगे। ये देखो इसका ओरिजिनल साइन माइनस है, तो माइनस में गोला लगा के इसका क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है। अब देखो 2x के ऊपर 4 की घात और 2 माइनस का x के ऊपर 4 की घात, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब क्या बचेगा वो लिख लो। जैसे यहाँ पे -3x घन, यहाँ पे देखो माइनस का 3 है और प्लस का 4 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, तो 4 में से 3 जाएंगे तो केवल एक x बचेगा, लेकिन 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन x वर्ग 1x वर्ग बचेगा, क्योंकि 4x वर्ग में से 3x वर्ग चले जाएंगे तो 1x वर्ग बचेगा। लेकिन प्लस का कि माइनस का, तो आंसर है प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में थी। अब प्लस 6x - 2। क्लियर। अब फिर से एक बार पहला पद और पहला पद बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो -3 है, क्या यहाँ पे -3 है? नहीं है, तो -3 लिख दो। यहाँ पे देखो x के ऊपर 3 की घात है, क्या यहाँ पे x के ऊपर 3 की घात है? नहीं, यहाँ तो 2 की है, तो एक x की कमी पड़ रही है ना, तो एक x लिख दो बस, और तो कुछ कमी है नहीं। अब ये जो -3x है, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, तो करो फिर। -3x का x वर्ग में करोगे तो यही आएगा -3x के ऊपर 3 की घात, क्योंकि ये सेम ही रहता है। अब माइनस माइनस का होगा प्लस, और 3 दूनी 6x, तो यहाँ पे लिखेंगे +6x। ठीक है, x के नीचे x, एक पद छोड़ना ही पड़ेगा बीच का। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम घटा लेंगे। ठीक है, तो ये देखो माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस है, तो माइनस का ओरिजिनल चिन्ह है, इसमें गोला लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में गोला लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x वर्ग, ये भी कट जाएगा। प्लस का 6x माइनस का 6x, तो x वर्ग -2 बचेगा। अभी देखो यहाँ पे पहला पद और पहला पद बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे x वर्ग है, यहाँ पे भी x वर्ग है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो इन दोनों में कोई कमी नहीं है। जब कोई भी कमी ना हो तो हम +1 लिख देंगे। कोई भी कमी ना हो, जब माइनस की भी कमी ना हो तब +1 लिखेंगे, क्योंकि 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा इसमें करेंगे यही आएगा, क्योंकि ये कट रहा है तो काट सकते हैं। तो यहाँ पे x वर्ग -2 आ जाएगा। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और भागफल तुम्हारा ये आएगा। अब इसको हम तोड़ देंगे तो आगे लिखेंगे अभीष्ट भागफल, और जो भागफल आया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है भागफल 2x वर्ग -3x + 1। तो यहाँ पे ये भागफल लिख लिया। अब भागफल को भी तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे, तो ये द्विघातीय बहुपद है और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, उसके लिए आपको आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करना है। ये उसी तरीके से है जैसा हम लोग प्रश्नावली 2.1 में किया था। तो 1 दूनी 2, ठीक है, तो ये रफ में करना 2। अब ऐसी संख्या खोजनी है जिसका गुणा 2 हो लेकिन जोड़ना घटाना 3 हो। तो 2 एकम 2 ही होता है, लेकिन अगर हम माइनस का 2 कर दें और माइनस का 1 कर दें तो माइनस का 3 हो जाएगा, जोड़ने के बाद माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2x वर्ग माइनस का 2x और माइनस का x कर लेते हैं, तो माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 1। अब यहाँ पे टोटल 4 पद हैं, तो इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालना है और इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालना है। इन दोनों के पास देखो क्या है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन निकाल दो। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है,
कम से कम x दोनों के पास है, तो x जो है उसे कॉमन निकाल दो। तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो x के ऊपर 2 की घात है, लेकिन एक x निकल गया है तो एक x तो बच ही जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। ये 2x पूरा यहाँ पे छीन लिया गया है तो एक बचेगा। इसी तरीके से यहाँ देखो इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो यहाँ पे हम एक कॉमन निकालेंगे, लेकिन चिन्ह लेंगे बाहर का। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस और एक हम कॉमन निकाल रहे हैं। जब भी माइनस के साथ में एक कॉमन हो तो माइनस अगर आगे लगा हो तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, तो x तो यूं का त्यों लिखेंगे, लेकिन ये जो प्लस है इसको कर देंगे माइनस और यहाँ पे कर देंगे एक। अब x माइनस एक यहाँ भी है और x माइनस एक यहाँ भी है, तो इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे x माइनस एक, तो क्या बचेगा 2x माइनस एक। ये वाला, ये दो जगह लिखे थे तो इन्हें एक जगह लिख दिया, और एक जगह 2x माइनस एक इन्हें बाहर जो लिखे थे इन्हें कोष्टक में लिख लिया। अब क्या करोगे, अब देखो इसके बराबर 0 ले लो, इसके बराबर 0 ले लो, ठीक है। तो x माइनस एक बराबर 0 या 2x माइनस एक बराबर 0। तो ये माइनस का एक इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, तो x बराबर एक, या ये माइनस का एक इस तरफ आएगा तो 2x बराबर माइनस का एक प्लस एक। तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो x बराबर एक, या ये जो x के साथ में 2 गुणा में है ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर होगा 1/2। इस तरीके से हमें शेष शून्यक मिलेंगे कि ये है और एक ये है, तो लिखेंगे अतः शेष शून्यक पहला होगा 1 और दूसरा होगा 1/2, फिर लिखेंगे होंगे, ठीक है। ये है। तो अब आप चाहो तो इसको अच्छे से नोट कर सकते हो, इसके लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है, और 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना ताकि बहुत अच्छे से सीख पाओ, अच्छे से कर पाओ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।